क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। जिला विधिक संघ के होने वाले 2022-24 सत्र के चुनाव की तैयारी हुई प्रारंभ। चुनाव 30 अप्रैल को भागलपुर जिला विधिक संघ के होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। 2022-24 सत्र के होने वाले चुनाव को लेकर बनाए गए निर्वाची पदाधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि कुल 2593 मतदाता 8 मतदान केंद्रों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 8 पदों के प्रत्याशियों को लेकर मतदान करेंगे। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव के नामांकन पत्र भरने से लेकर मतगणना तक की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। वहीं सहायक निर्वाची पदाधिकारी आनंद किशोर सिंह ने लगातार जिला विधिक संघ में वकीलों के 2 गुटों में होने वाली झड़प और मारपीट का चुनाव पर कोई असर न होने की बात करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराए जाने की बात कही। इस दौरान सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी अधिवक्ता चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं। 2022 से 24 सत्र की चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसमें टोटल कुल मतदाता जो है 2593 है। नामांकन पत्र का विक्रय 2 से 7 अप्रैल तक होगा। नामांकन पत्र भरने का 5 से 7 तारीख दिया गया है। 30 अप्रैल को वोटिंग के लिए समय रखा गया है। 1 मई को गिनती होगी। तो कितने मतदाता हैं इसमें, कितना मतदान? कुल मतदाता 2593 हैं और इसमें 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। DBA की तरफ से पूरी तैयारी है कि एकदम शांति माहौल में चुनाव हो, उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है और वर्तमान में मैं निर्वाची पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और भागलपुर में लगातार लोगों की हो रही मौत, अब तक 17 लोग गिरफ्तार। भागलपुर जिले में जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। अब तक करीब 3 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे प्रशासन सीने में दर्द व पेट में दर्द से मौत का कारण बता रही है। जिले के अलग अलग क्षेत्र में हो रही मौतों के बाद प्रशासन ने जानकारी हासिल कर साहिबगंज से 2 लोगों को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर छापेमारी कर भागलपुर से 8, झारखंड के गोड्डा और दुमका से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कल डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में गोड्डा में व भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र, लोदीपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में लगातार हो रही मौतों व शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने के मामले में दोनों थाने के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। वहीं विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज थाना क्षेत्र में हुई 4 मौतों के बाद प्रदर्शन कर रहे गौरव पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल एसएससी बाबूराम ने कहा कि गौरव ने बयान दिया था कि 3 थाने को उसने शराब की सूचना दी थी। तीनों थानों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी विस्तार से जांच कराई गई तो पता चला कि ऐसी कोई कॉल या मैसेज किसी पदाधिकारी को नहीं दिया गया। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जो भी फलाहल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि छापेमारी लगातार जारी है। गोड्डा से अवैध शराब समेत कई सामान बरामद हुए। सभी थाने को कहा गया कि जितने भी शराब कारोबारी और माफिया उसको चिन्हित कर उस पर कड़ी कार्रवाई करें। गोड्डा में जो छापेमारी हुई है हरियारी गांव में, और वहां से जिन लोगों को पूछताछ करके हम लोग यहाँ लाए हैं, उन्होंने पूछताछ में विस्तार से जानकारियाँ दी। ये पूरा धंधा, पूरा नेटवर्क वहाँ कैसे चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि ये पिछले 5-6 साल से ये लोग काम करते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से इसमें काफ़ी लोग नए जुड़ गए हैं। केवल हरियारी गांव में ही उन्होंने बताया कि 25 से 30 परिवार इस काम में लगे हुए हैं। उसी गांव के कुछ 4-5 लोग हैं जो बाहर से स्पिरिट लाते हैं और नकली रैपर लाते हैं, बोतलें लाते हैं, और जो शराब बनाने वाले लोग हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हरियारी गांव के अलावा लता गांव है, 1-2 और गांव का नाम सामने आया है, वहाँ पे भी इसी तरह का एक काम किया जा रहा था। वहाँ हमारी टीम
गेटमैन मुकेश हत्याकांड। सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं देने पर अपराधियों ने कर दी थी हत्या। नौगछिया एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नौगछिया पुलिस जिला के रंगरा के भवानीपुर केबिन पर कार्यरत सबौर आरेटोला निवासी गेटमैन मुकेश कुमार मंडल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने भवानीपुर निवासी सौगंध कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बात सामने आई है कि महज सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं देने पर अपराधियों ने गेटमैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी और पुलिस को भ्रमित करने के लिए सबको केबिन रूम में रख दिया था। नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सौगंध के पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है, जबकि पुलिस ने युवक से पूछताछ के बाद दावा किया है कि सौगंध ने अपना इकबालिया जुर्म भी कबूल किया है। आरपीएफ पुलिस की सूचना पर रंगरा पुलिस ने सौगंध को भवानीपुर गांव से गिरफ्तार किया। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को वारदात के बाद से सौगंध अपने संबंधी के यहाँ रसलपुर गाँव में और अपने ससुराल भागलपुर में रह रहा था। घटना के बाद से ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों के पहचान के संदर्भित सूचना को आसपास के थानों को सर्कुलेट कर दिया था। जब आरपीएफ पुलिस की नज़र सौगंध पर पड़ी तो सूचना संबंधित थाने को दी गई। तब रंगरा पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में उसकी निशानदेही पर एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि घटना में 4 युवकों का नाम सामने आ रहा है। घटना के वक्त सभी युवक मोटरसाइकिल से थे। किसने गोली चलाई थी इसके लिए अनुसंधान किया जा रहा है। एसडीपीओ ने बताया कि अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छापेमारी में गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार, रंगरा थाने के दरोगा चनवीर यादव, शशिभूषण कुमार, सनोज कुमार राजवंशी, योगेश कुमार, सिपाही संतोष कुमार शामिल थे। एक घटना हमारे यहाँ हुआ था 31 दिसंबर की रात्रि में। एक रेलवे में है मुकेश कुमार गेटमैन थे रंगड़ा के पास में, उनकी हत्या हो गई थी। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए भी था कि रेलवे कर्मचारी का हत्या हो गया था और इसमें जो हम लोग समझ पा रहे थे कि शायद रेलवे गुमटी को खोलने बंद करने को लेकर के ये विवाद हुआ होगा और उसमें कुछ सरकारी लोगों के द्वारा हत्या कर दिया गया होगा। उसमें एसपी साहब के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी लगातार काम कर रही थी, तो उस समय से ही हम लोग को थोड़ा थोड़ा सूचना मैनुअल मिलने लगा था कि इसमें कुछ लोगों का हाथ है। उसके पीछे लगातार लगभग 3 महीना उद्भेदन होने में लग गया, अरेस्टिंग होने में लग गया। उद्भेदन तो उसी समय हम लोग कर लिए थे। तो उसमें कल आज मॉर्निंग में एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है और उसने अपना क्राइम करने की बात को स्वीकार कर लिया है और बताया है कि इनके साथ में और कौन कौन था और घटना का कारण क्या था। इनके निशानदेही पर, इनके कन्फेशनल के आधार पर एक देसी कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है, जिसका उपयोग मृतक को क्षति पहुंचाने में किया गया था। इसमें और कुछ लोग हैं जिनकी अरेस्टिंग के लिए टीम लगातार काम कर रही है। लगातार हम लोग उसमें छापेमारी कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। किनकी हुई है गिरफ्तारी ये सौगंध कुमार हैं। सौगंध कुमार पिता रघुनंदन यादव भवानीपुर के रहने वाले हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी नौगछिया से हुआ है, स्टेशन के पास से। उसमें आरपीएफ का भी अहम भूमिका है, क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया कि मैनुअल और टेक्निकल दोनों पर काम कर रहे थे। तो जो उस समय मैनुअल सूचना मिला था, टेक्निकल के आधार पर जो हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए थे कि यही अभियुक्त हो सकते हैं, उनका फ़ोटो हम लोगों ने सब जगह दे रखा था। तो इसके बाद में आरपीएफ की तरफ से एक सूचना मिली कि सर इसी टाइप का एक लड़का यहाँ दिखाई पड़ रहा है। फिर हम लोगों ने वहाँ रेड किया और उसको पकड़ा। फिर उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने घटना किया है। करने के बाद गिरफ्तार कौन था? घटना करने के बाद लगातार वो रसलपुर में थे। उनका कोई रिश्तेदार है, यहीं रहते थे, कभी जगतपुर में, कभी रसलपुर में, कभी भागलपुर में। भागलपुर में हाल फिलहाल में वो शादी भी किए हैं, तो ज़्यादातर ससुराल में रहते थे। सर पूछताछ में क्या बताया, क्या कारण था? पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये लोग कहीं शराब पिए थे 31 तारीख की रात में और सिगरेट उगरेट पीने के लिए कहीं जा रहे थे। तो ये गैंग गेटमैन जो है पहले से इनसे रिलेटिव मतलब संपर्क में रहते थे, तो इनसे सिगरेट पीने के लिए पैसा इन्होंने मांगा। वो बोला मेरे पास पैसा नहीं है और इसी तरह से बकझक हो गई और उनको गोली मार दी। सर मामले में आ रहा है कि नया वर्ष मनाने को लेकर रंगदारी मांगी गई थी? नहीं, वो उनकी आदत है। छोटे छोटे लड़के हैं जो नशा पान करते हैं, हालांकि हम लोग की काफ़ी सख्ती रहती है, फिर भी कहीं छुप के कर लेते हैं। और ये 20-21 वर्ष के लड़के हैं, एकदम यंग एज के हैं। और तो इनके द्वारा ये घटना सिगरेट को पैसा मांगने को लेकर हत्या कर दिया। हाँ, सिगरेट का पैसा मांग किए थे कि सिगरेट पीना है, पैसा दीजिए। वो नहीं दे पाया पैसा शायद। नवगछिया के नया टोला में व्यवसायी को नाले में डुबो कर दी उसकी पिटाई। स्थिति गंभीर, मायागंज रेफर।
होली के दिन घर में घुसकर हुई मारपीट के मामले में गवाह नौगछिया नया टोला के व्यवसायी गोपाल प्रसाद सिंह के साथ आरोपी युवकों ने मंगलवार की देर शाम नाले के पानी में डुबा कर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल हो गए गोपाल प्रसाद सिंह को इलाज के लिए नौगछिया मंडी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल गोपाल प्रसाद सिंह ने बताया कि वो सब्जी की खरीदारी कर घर जा रहे थे। इसी क्रम में शिव मंदिर के पास पहले से घात लगाए लड़कों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस क्रम में उन्हें नाले के पानी में डुबाने का प्रयास किया, लेकिन वे जान बचाकर शिव मंदिर के ठीक सामने चले गए, वहां पर भी उन लोगों ने हमला किया, लेकिन उस जगह पर कई लोग थे इसलिए वे बच गए। बात सामने आई है कि होली के दिन नया टोला मोहल्ला में रंग लगाने का विरोध करने पर कुछ लड़कों ने गोपाल प्रसाद सिंह के पड़ोसी के घर में घुसकर महिला समेत घर के सभी सदस्यों की पिटाई कर दी थी। इस मामले में गोपाल प्रसाद गवाह हैं। इधर नौगछिया पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं इसी मामले में दूसरे पक्ष से भी 5 महिलाओं के घायल होने की सूचना है। घायल महिलाओं ने मनोरमा देवी, रेखा देवी, बबीता देवी, अर्चना देवी, पुतुल देवी हैं। सभी महिलाओं का प्राथमिक इलाज नौगछिया मंडी अस्पताल में कराया गया। बेहतर इलाज के लिए सबों को मायागंज रेफर कर दिया गया है। महिलाओं ने बताया कि गोपाल प्रसाद एवं उसके परिजनों ने उसके साथ घर में घुसकर मारपीट की है। सिंह। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल प्रसाद सिंह। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ हम बाजार से साग सब्जी लेकर घर जा रहे थे जी। पीछे से मंडल टोले के 5-7 लड़के आकर मारने लगे और पानी में ले जाकर डुबाने लगे। तो मतलब क्यों करने लगे? पहले भी किसी हमको इसकी जानकारी नहीं थी। इसके पहले होली के दिन यही शरारती तत्व सब जाकर मेरे घर पर मेरे पड़ोस में मारपीट किए थे, जिसमें कि गवाह के रूप में मेरा नाम दिया गया था। अच्छा, तो पहले भी आपके साथ मारपीट हुई है? मेरे साथ पहले मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन अभी हम जा रहे थे बाजार से और मेरे साथ मारपीट होने लगी। कितने लोग थे जो आपसे हमला कर दिया, आप पर हमला कर दिया? वो लोग 8-10 लोग थे। आप किसी को उनमें से पहचानते जानते? हाँ, 1-2 को तो सामने जो पड़ा हम उसमें से पहचानते हैं। अच्छा, और मतलब कि आपको मतलब वहाँ जब आप अकेले थे जब आपके साथ? जी हाँ, हम अकेले थे। तो फिर कैसे लोग पहुँचे, परिवार के लोग? हम जब पानी में डुबा रहा था तो फिर किसी तरह से छुड़ाकर हम भागे, चौक पर चले आए, शिव मंदिर के आगे में आके खड़े हो गए। वहाँ पर ढेर सारे लोग जमा थे, जहाँ पर किसी तरह से, हालांकि वहाँ पर भी वो लोग आकर अटैक करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर लोगों ने कुछ बीच बचाव भी किया। फिर आपके परिवार के लोग आए? फिर मेरे परिवार के सारे लोग आए। तो ये जो जिस मामले में आप गवाह हैं, मतलब वो किस तरह का मामला है जो पहले हुआ है? घर में घुसकर मारपीट किया है, बुरी तरह मारा है। 2-3 महिला का सर फोड़ दिया। किनके घर पे मारपीट हुई थी? जोगेंद्र प्रसाद सिंह के घर पर। अच्छा, तो उसी में आप गवाह में हैं? जी हाँ, मेरा नाम गवाह में है। तो वो आप कोर्ट में हो गया पेशी की? अभी सिर्फ नाम ही गया है? नाम ही गया है। नाम ही गया है, जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे? रिंग बांध पर गोलीबारी और हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने 2 आरोपित को किया गिरफ्तार। नौगछिया पुलिस ने दादपुर रिंग बांध पर गोलीबारी और हत्या के प्रयास मामले में बिहपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर निवासी आशीष कुमार उर्फ अमरेश मंडल और लत्तीपुर निवासी राजेश मंडल को गिरफ्तार किया है। मामले की बाबत एक प्रेस वार्ता में नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष 19 सितंबर को गौरीपुर के सेंटिंग मिस्त्री मुरारी पंडित को अज्ञात अपराधी ने फोन कर दादपुर रिंग पर बुलाया और उसे गोली मार दी। गोली मुरारी के पैर में लगी थी और वह जान बचाकर भाग गया था। मामले में पुलिस ने मोबाइल साक्ष्य के आधार पर दादपुर के लवकुश कुमार को गिरफ्तार किया, तो उसने अपने स्वीकारोक्त बयान में घटना में संलिप्त अन्य अपराधी का नाम उजागर किया, जिसके आधार पर आशीष और राजेश की गिरफ्तारी हो गई। जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी गोपालपुर के चप्परघट निवासी पीयूष कुमार ने पूर्व में ही न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले में संलिप्त अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मदन इलिया महिला महाविद्यालय की एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा किया गया दहेज प्रथा पर नाटक व कविता पाठ। नौगछिया के मदन इलिया महिला महाविद्यालय में एनएसएस साप्ताहिक शिविर के 5वें दिन एनएसएस स्वयंसेवकों ने प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एवं कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सीता भगत के मार्गदर्शन में महाविद्यालय परिसर में दहेज प्रथा पर दहेज गीत एवं कविता का
प्रस्तुतिकरण किया। ग्रुप लीडर काजल एवं मनीषा ने दहेज से होने वाले अत्याचार का खंडन किया, साथ ही छात्राओं को दहेज का बहिष्कार करने पर जोर दिया। प्राचार्य ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। दहेज प्रथा को रोकने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम प्रभारी ने किया। नवगछिया के गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर में त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन। नवगछिया के गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर राजेंद्र कॉलोनी में त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला के तृतीय दिवस के दिन विद्यालय के प्रधानाचार्य लाल बाबू राय एवं कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, तुलसीपुर के प्रधानाचार्य संतोष कुमार भारती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय के आचार्य शिव शंकर कुमार शर्मा, चंद्रकांत झा, कौशल किशोर चौधरी, अंकित कुमार आचार्य, सुधा कुमारी, स्मृति कुमारी, प्रिया कुमारी, नीलम कुमारी, तुलसीपुर के आचार्य मिनी कुमारी, अंजलि कुमारी, सोनम कुमारी उपस्थित थीं। कार्यक्रम में वार्षिक कार्य योजना, प्रतियोगिता, परिणाम, उपलब्धि पर चर्चा, संस्कार सेवा, सेवा प्रकल्प, नवाचार, पाठ योजना निर्माण पर विचार विमर्श हुआ। अंत में आचार्य चंद्रकांत झा द्वारा कार्यशाला वृत्त प्रस्तुत किया गया। संघ प्रार्थना के साथ कार्यशाला संपन्न हुई। कदवा की बेटी अवनी सिंह का डांस का तड़का सीजन 2 में चयन। नवगछिया प्रखंड के कदवा दियारा पंचायत अंतर्गत कासिमपुर कदवा निवासी रमेश कुमार व रिमझिम कुमारी की 7 वर्षीय पुत्री अवनी सिंह जल्द ही अपनी कला प्रस्तुति के साथ एक टीवी चैनल की स्क्रीन पर दिखने वाली है। अवनी सिंह का चयन ढिसूम टीवी चैनल पर आयोजित डांस का तड़का सीजन 2 के मेगा राउंड शो के लिए हुई है। नवगछिया के श्रीपुर निवासी मशहूर नृत्य कलाकार सनी सुमन ने बताया कि अवनी सिंह बचपन से ही डांस किया करती थी। हम लोगों ने उसके प्रतिभा को पहचानने में देर नहीं किया और उसके अच्छे से प्रशिक्षित किया, जिसका नतीजा है कि अपनी छोटी सी उम्र में राज्य स्तरीय से लेकर राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में अपना जलवा बिखेर चुकी है। वहीं बताते चलें कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में स्टूडियो राउंड के लिए शूट के बाद ढिसूम टीवी चैनल पर इसका कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। SVSSM बलहा में मंगलवार से विद्यालय वार्षिक आचार्य कार्यशाला त्रिदिवसीय आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें विद्यालय के सचिव दिनेश कुमार यादव, विद्यालय समिति सदस्य महेंद्र प्रसाद सिंह एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवशंकर प्रसाद सिन्हा एवं सरस्वती शिशु मंदिर भवानीपुर के प्रधानाचार्य रितेश कुमार सिंह की उपस्थिति रही। बीहपुर के राम जानकी मंदिर ठाकुरबाड़ी में मंगलवार को दशरथ व्यायाम शाला द्वारा प्रतिवर्ष रामनवमी पर्व झांकी व जुलूस के सफल क्रियान्वयन हेतु मथुरापुर एवं नारायणपुर प्रखंड के युवाओं, राम भक्तों, व्यायाम शाला प्रेमी के साथ समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से विजय कुमार पोद्दार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति के सभी सदस्य, गुरुजी, सचिव मदन कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, संचालक रंकज कुमार गुप्ता सहित कई अन्य उपस्थित थे। मंगलवार को परिवार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा PSC नारायणपुर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार, हेल्थ मैनेजर शंकर पासवान ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य कर्मी को सम्मानित किया। श्री विनोद ने बताया कि परिवार नियोजन क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ANM शबनम कुमारी, शैल कुमारी, सुशीला कुमारी, दीपशिखा कुमारी, संगीता कुमारी, उषा कुमारी को सम्मानित किया गया है। नारायणपुर के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के बिरबन्ना गांव से मंगलवार की शाम करीब 8 बजे भवानीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर आरोपित बिरबन्ना निवासी मोहम्मद आलम, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी देते हुए OP अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि गिरफ्तार तीनों कांड के नामजद आरोपित के विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में स्वास्थ्य जाँच के बाद कोर्ट से जेल भेज दिया जाएगा। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड में 2 दिवसीय संत मत सत्संग का आयोजन बुधवार से हो रहा है। इस सत्संग में महर्षि में ही दास आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर से कई विद्वान संत पहुंच रहे हैं। आयोजनकर्ता ने बताया कि यह सत्संग इस्माइलपुर प्रखंड के सुंदर टोला परबत्ता में हो रहा है, जहां पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।